बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है थीम्स इन नॉवल जोसेफ एंड्रयू बाय हेनरी फील्डिंग। आज की इस वीडियो के अंदर हेनरी फील्डिंग का लिखा गया नॉवल जिसका फुल नेम है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयू एंड हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स, ये इसका पूरा नाम है जिसको शॉर्ट फॉर्म में जोसेफ एंड्रयू कहते हैं। इसके अंदर मौजूद जितनी भी थीम्स इस्तेमाल की गई हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनको डिस्कस करना है। और लास्ट की जो 2 थीम्स हैं वो तो पास्ट पेपर में अभी रिपीट हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनको मिस नहीं करना। हर थीम को डिटेल में देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड लाजमी सवाल आ सकता है। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BSc इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो जब आप देख लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें या मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ से आप इजीली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नावल है ये 1742 में पब्लिश कराया गया था। इंग्लिश ज़बान के अंदर इसको लिखा है और जोसेफ एंड्रयू ने लिखा है। जोसेफ एंड्रयू का ये जो नावल है ये कहते हैं मशहूर है, इसका नाम है कि कॉमिक एपिक प्रोज पोइम है लंबी सी, यानी कि एक ऐसा नावल है जो कि ह्यूमरस है, कॉमिक है। इसकी अगर हम थीम को फोकस करें क्योंकि आज का हमारा सवाल यही है, तो पहली थीम मेरे पास हिपोक्रेसी की मौजूद है। हिपोक्रेसी का मतलब होता है मुनाफकत करना, यानी कि 2 तरह का रवैया इख्तियार करना। बहुत सारे कैरेक्टर नावल के अंदर ऐसे मौजूद हैं जो हिपोक्रेसी को दिखाते हैं। वो बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा वर्चुअस और मोरल नज़र आते हैं, यानी कि बहुत नेक पाक व ताहिर नज़र आते हैं, लेकिन उनकी ट्रू सेल्फ जो है वो उनके एक्शन से रिवील होती है जो कि उनकी लस्ट को, उनकी नेचर को दिखा रही होती है। और ये जो हिपोक्रेसी है ये सेंट्रल थीम रही है इस पूरे नावल के अंदर, जो कि ह्यूमर और सटायर दोनों के साथ मिला के पेश किया गया। ह्यूमर से मुराद होता है मजाक और सटायर से मुराद होता है तनकीद। अब ये जो नावल है इसके अंदर दिखाने की बेसिकली ये कोशिश की गई है कि सोसाइटी दिखाती अपने आप को वर्चुअस है लेकिन है नहीं। 18th सेंचुरी की सोसाइटी को दिखाया जा रहा है, 18th सेंचुरी के लोगों को दिखाया जा रहा है इंग्लैंड के, और बताया जा रहा है कि किस तरीके से उनकी अपीयरेंस और रियलिटी के अंदर फ़र्क होता था और उसको तंज व मज़ाक के अंदाज में दिखाया जाता है। जैसे कि मिसेस स्लिपस्लॉप हैं और लेडी बुब बे है। अब वो जो लेडीज़ हैं दोनों वो मोरलिस्टिक नज़र आती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, जोसेफ एंड्रयू को लस्टफुल इंटेंशन से सड्यूस करने की कोशिश करती हैं। स्पेशली लेडी बूबाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्चुअस प्रिटेंड करती हैं कि वो विडो हैं, वो एक बेवा हैं, बहुत अपना जो चेस्टिटी है उसको मेंटेन करके रखने की कोशिश करती हैं, अपनी पाकी को और ताहिरी को। लेकिन क्या कर रही होती हैं, वो जोसेफ एंड्रयू के पीछे पड़ी हुई होती हैं जो कि उनकी डिज़ायर्स को, उनकी सेल्फिशनेस को शो करता है। तो ये मेजर थीम है। अगर इससे रिलेटेड सवाल आता है तो आप जो टेक्स्ट है ओरिजिनल नावल का वो भी ऐड किया करें। लस्ट वर्सेस चेस्टिटी। लस्ट का मतलब होता है कि आपकी कोई ऐसी शदीद डिज़ायर जो कि मोरलिस्टिक ना हो, या शदीद किसी चीज़ को चाहने को हम लस्टफुल कह सकते हैं जो कि मोस्टली सेक्सुअल डिज़ायर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऑपोजिट चेस्टिटी होती है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये पाकी और ताहिरी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इंसान का अपने आप को गुनाहों से बचाने को चेस्टिटी कहा जा सकता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये बहुत कॉन्सेप्ट आम है और इजीली आपको बुक बाइबल के अंदर मिल जाएंगे। और हमारे जो हेनरी फील्डिंग राइटर हैं वो बेसिकली क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट करते हैं थ्रू जोसेफ एंड्रयू। तो वो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जो बाइबल के अंदर यूज़ की गई हैं, जैसे कि लस्ट और चेस्टिटी। ये जो थीम है ये वर्चुअस नेचर ऑफ जोसेफ एंड्रयू को दिखाती है और ये बताती है कि किस तरीके से जोसेफ एंड्रयू के अंदर ये लस्ट जो है वो नहीं पाई जाती और चेस्टिटी पाई जाती है। उसकी कोई भी लस्टफुल इंटेंशंस आपको अदर कैरेक्टर्स के लिए नज़र नहीं आएगी, लेकिन अदर कैरेक्टर्स की इंटेंशंस उसके लिए आपको नज़र आएगी। आपने पमेला भी पढ़ा होगा सैमुअल रिचर्डसन का, जो कि बिल्कुल ही इसकी पैरोडी है और फीमेल वर्जन ऑफ जोसेफ एंड्रयू है। उसके अंदर हीरोइन अपनी चेस्टिटी को बचा रही होती है मुख्तलिफ मौक़ों पर, और यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है जोसेफ एंड्रयू वो ऐसा कर रहा होता है डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ। जैसे कि उसका इनकाउंटर जैसे लेडी बूबाई के साथ होता है या मिसिस स्लिपस्लॉप के साथ होता है, तो वहाँ पे स्पेशली आपको उन सीन्स के अंदर, उन पार्ट्स के अंदर नज़र आएगा कि किस तरीके से जोसेफ एंड्रयू प्रिंसिपल ऑफ चेस्टिटी जो कि बाइबल के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है उसको बचाता हुआ, अपनी इंटीग्रिटी, अपने मोरल को बचाता हुआ, अपने कैरेक्टर को बिहेवियर में रखता हुआ नज़र आएगा। जो तीसरी मेजर थीम मेरे पास मौजूद है वो है सोशल क्लास। सोशल क्लास का बहुत ही एक सेंट्रल रोल आपको इसके अंदर नज़र आएगा। मुख्तलिफ क्लास की फैमिलीज़ नज़र आएंगी। नज़र आएगा कि जोसेफ एंड्रयू जो हमारा मेन कैरेक्टर
अपनी सोशल क्लास नीचे होने की वजह से काफ़ी दफ़ा प्रेजुडिस का शिकार होता है, लोग उसको डीवैल्यू करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेजर कैरेक्टर मौजूद है जो कि पैरसन एडम्स का है। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो नज़र आता है कि किस तरीके से वो बाइबल का प्रचार करता है और बहुत ज़्यादा रिलीजियस आदमी होता है, चैरिटी पे बिलीव करता है, लेकिन स्टिल वो गरीब होने की वजह से लोग उसको मैनिपुलेट करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो अनजस्टिसली सफ़र भी करते हैं। बेशक उनके अंदर नोबल क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन उनका सोशल स्टेटस अच्छा नहीं होता, इसलिए उनको मिसट्रीटमेंट भी मिलता है और उनको प्रेजुडिस भी फेस करना पड़ता है, जो कि सोसाइटी की हिपोक्रेसी को अगेन दिखाता है कि अगर कोई अमीर है तो लाजमी होगा कि वो चेस्टिटी भी रखता है और वो एक प्राइड भी रखता है अपने अंदर और एक अच्छा नोबल ह्यूमन बीइंग है, जबकि ऐसा नहीं है। जो मेजर थीम मेरे पास लास्ट में 2 मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनके अंदर रिलीजन और चैरिटी, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा चैरिटी इज़ द मार्क ऑफ ट्रू क्रिश्चियन, ये भी पूछा जा चुका है। ये दोनों थीम्स आपने लाजमी तैयार करके जानी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरसन एडम का जो सेंट्रल कैरेक्टर है जो कि जोसेफ एंड्रयू के साथ ही चलता है, मोस्टली हम जोसेफ एंड्रयू को डिस्कस करते हैं, लेकिन पैरसन एडम को भी डिस्कस करना ज़रूरी होता है। ये डिपिक्ट करता है थीम ऑफ रिलीजन एंड चैरिटी को। क्रिश्चियनिटी के अंदर रिलीजन ऑब्वियसली आ जाता है क्योंकि वो एक रिलीजन है, और चैरिटी से मुराद ये है कि दान करना या फिर किसी को अतिया करना कोई चीज़। और ये जेन्युइन और गुड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट आपको पैरसन एडम के अंदर नजर आएंगे और फील्डिंग इसको प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। एडम आपको मुसलसल नॉवल के अंदर अपनी चीज़ें देता हुआ नजर आएगा और वो जीवी चैरिटी के ऊपर रहा होता है, जैसे कि लोग उसको जो पैसे देते हैं उनके ऊपर वो सर्वाइव कर रहा होता है। नेक्स्ट थीम जो है वो है चैरिटी इज़ द मार्क ऑफ ट्रू क्रिश्चियन, और ये फील्डिंग के नॉवल के अंदर आपको जगह जगह नज़र आएगा। जहाँ पे भी उसने कैरेक्टर को काइंडनेस या जेन्युइन या अच्छा या मोटिवेटेड या पैशनफुल दिखाना होता है या सेल्फलेस दिखाना होता है, वो वहाँ पे उसको चैरिटी करता हुआ दिखाता है। और जोसेफ एंड्रयू का कैरेक्टर भी आपको ये करता हुआ नज़र आता है और एडम का कैरेक्टर भी आपको ये करता हुआ नज़र आता है। इसके बाद जो लास्ट थीम मेरे पास मौजूद है वो है कि अफेक्शन मेक्स अ पर्सन रिडिकुलस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है और ये एग्जाम में लास्ट टाइम पूछ भी ली गई थी कि अफेक्शन इंसान को बेवकूफ़ क्यों दिखाता है। फील्डिंग जब अपना नावल स्टार्ट करता है तो नावल के स्टार्ट में उसने प्रीफेस लिखा हुआ है। प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। अब उसके अंदर वो क्या लिखता है कि वो कोशिश करेगा कि कॉमिक रोमांस के ऊपर फोकस करे और एक यूनिवर्सल पिक्चर आपको दिखा सके और कैरेक्टर को मॉक कर सके और बता सके कि किस तरीके से 18वीं सेंचुरी के लोग जो हैं वो अब्सर्ड हैं और अफेक्शन दिखाने के अंदर भी वो कितने अब्सर्ड हैं। आगे फर्दर वो जो कैरेक्टर दिखाते हैं लेडी बूबाई का और मिसेस लिपस्टॉप का, वो उनके सोशल स्टेटस का, उनकी अपीयरेंस सोफिस्टिकेटेड, उनका जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा, लेकिन जब उनके एक्शंस नज़र आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, जो कि कॉमिक नज़र आते हैं और सटायरिकल नज़र आते हैं। एग्जिजरेटेड बिहेवियर दिखाया गया है जो कि एक फुली है, यानी कि बेवकूफ़ाना हद तक उनको बेवकूफ़ दिखाया गया है कि उनके एक्शन से कोई भी देख के बता सकता है कि कितने स्टूपिडली एक्ट कर रहे हैं। ये 6 थीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम Q&A का सेक्शन देख लेते हैं जिसमें स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं, आपने परेशान नहीं होना। जो पहला क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है वो ये है कि मेन आइडिया जोसेफ एंड्रयू का क्या है। ये वो सवाल हैं जो स्टूडेंट पूछ लेते हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता जवाब देने का, तो मैं वीडियो में दे रही हूँ। मेन आइडिया क्या है जोसेफ एंड्रयू का? एक गुड हार्टेड इंसान दिखाना मेन मकसद है, जिसकी लाइफ गुजरती हुई दिखाते हैं, जिसमें चैलेंजेस और एडवेंचर दोनों चीज़ें आती हैं। अब वो चूज़ क्या करता है, वो वर्चू और इंटीग्रिटी को चूज़ करता है, नेकी और भलाई को चूज़ करता है। थ्रू आउट द नावल जो है वो ह्यूमरस रहता है, यानी कि मज़ाहिया रहता है और सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करता है, उसकी हिपोक्रेसी दिखाता है सटायर के थ्रू और सोसाइटी के अंदर मौजूद मोरल फ्लॉस को दिखाता है। इसके बाद जोसेफ एंड्रयू की जो थीम है अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, राइटिंग स्टाइल अगर हम देखें इसका तो ह्यूमरस और स्टाइल है। इस पर अक्सर सवाल आ जाता है कि जोसेफ एंड्रयू का राइटिंग स्टाइल क्या है, तो ह्यूमरस है और स्टेरिकल है। इसके अलावा आयरनी और विट का आपको पूरा भरपूर इस्तेमाल नज़र आएगा क्योंकि ये सोशली क्रिटिसिज्म किया गया है नॉर्म्स पर और लोगों के बिहेवियर के ऊपर। इस नॉवल को बहुत ही क्लियर और इंगेजिंग प्रो स्टाइल के अंदर लिखा गया है और जो स्टोरी है उस स्टोरी टेलिंग पे और कैरेक्टर की डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं हेनरी फील्डिंग के नॉवल के, यानी कि हेनरी फील्डिंग जो नॉवल लिखते हैं उसके अंदर जोसेफ एंड्रयू का जो कैरेक्टर है उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ये मेजरली हेनरी फील्डिंग के जो हीरोज़ होते हैं उनके क्या होते हैं। तो जोसेफ एंड्रयू पहले तो वर्चुअस होता है, यानी कि नेकी और भलाई के काम करता है, काइंड हार्टेड होता है, लोगों से उसका दिल साफ़ होता है, लोगों से भलाई करना चाहता है, ब्रेव होता है, किसी भी
चैलेंज से या डेंजर से डरता नहीं है, ऑनेस्ट होता है, हमेशा सच कहता है, सिंसियर बात कहता है। इसके अलावा लॉयल होता है अपनी लवर के लिए भी और अपने फ्रेंड्स के लिए भी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर पसंद आती है तो काइंडली लाइक करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसे प्रमोट करना चाहते हैं तो अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनके ग्रुप में इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।